नमस्कार, TCH लाइव पर आपका स्वागत है। मेरा नाम शालिनी पांडे। शुरुआत आज की कुछ बड़ी हेडलाइंस के साथ। एयर इंडिया के विमान की थाईलैंड में हुई इमरजेंसी लैंडिंग, बम होने की मिली थी सूचना। फुकेट से दिल्ली आ रहा था विमान, 156 यात्री थे सवार। इजराइल ने ईरान के अंदर 2 न्यूक्लियर साइट को बनाया निशाना। देर रात इजराइल ने ईरान के कई शहरों पर हवाई हमले किए। ईरान पर इजरायली हमले के बाद एयर इंडिया की 16 उड़ानें डाइवर्ट हुई या वापस लौटी। गुजरात विमान हादसे को लेकर पीएम मोदी ने अहमदाबाद एयरपोर्ट पर बैठक की। भारत में बोइंग 787 विमानों को उड़ने से रोका जा सकता है। सिक्योरिटी रिव्यू के लिए ग्राउंड करने की तैयारियां। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद फैसला। हापुड़ के मदरसे में हुई घिनौनी वारदात। मौलाना ने किया 14 साल की छात्रा से रेप। अश्लील वीडियो बना किए वायरल। अब वक्त कुछ बड़ी खबरों को परखने का। अहमदाबाद में हुए हादसे के बाद बोइंग 787 ड्रीमलाइनर की सुरक्षा पर क्यों उठे सवाल। अहमदाबाद हादसे में जो आसमानी तबाही बरपी है, उसके बाद बहुत से सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि बोइंग 787 की सुरक्षा पहले भी कई बार सवालों के घेरे में आ चुकी है। बोइंग के एक इंजीनियर सैम सालेहपुर ने अप्रैल 2024 में बताया था कि 787 विमान के ढांचे में जो उसकी बॉडी होती है, उसे जोड़ने में कुछ गड़बड़ियां हैं। उनका कहना है कि इन गड़बड़ियों से विमान का ढांचा समय से पहले कमजोर हो सकता था, क्योंकि प्रोडक्शन के दौरान शॉर्टकट अपनाए गए थे, जिससे जोड़ों पर ज्यादा दबाव पड़ता है और भविष्य में ये एक बड़ा खतरा बन सकता है। सालेहपुर ने आरोप लगाया था कि बोइंग ने उनकी चिंताओं को अनसुना कर दिया और उन्हें दूसरे प्रोजेक्ट पर भेज दिया। और इस खुलासे के बाद अमेरिकी नागरिक उड्डयन एजेंसी FAA ने सालेहपुर के आरोपों की जांच भी शुरू की थी। मई 2024 में FAA को पता चला कि बोइंग के दक्षिण कैरोलिना प्लांट में कर्मचारियों ने विमान के पंखे को धड़ से जोड़ने वाले जोड़ों को ठीक से जांचा नहीं था, लेकिन रिकॉर्ड में उसे पूरा दिखाया गया। बोइंग ने इस गलत बर्ताव को स्वीकार भी किया था, लेकिन दावा किया कि इससे विमान की सुरक्षा को तुरंत कोई खतरा नहीं है। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर का इतिहास पहले से ही विवादों से भरा रहा है। 2013 में भी बैटरी, ईंधन रिसाव और ब्रेक से जुड़ी दिक्कतों के कारण कई देशों ने इस विमान को अस्थायी रूप से ग्राउंड कर दिया था। 2021 में FAA ने उत्पादन में खामियों के चलते 787 की डिलीवरी को 2022 तक रोक दिया था। हाल ही में मार्च 2024 में लैटम एयरलाइंस के एक 787 विमान में अचानक गोता लगाने की घटना हुई, जिससे 50 से ज्यादा यात्री घायल हो गए थे। इसके बाद FAA ने पायलट सीटों की जांच के आदेश दिए। बोइंग के दूसरे विमान भी सुरक्षा को लेकर सवालों के घेरे में रहे हैं। 2018 में लॉयन एयरक्राफ्ट 610 और 2019 में इथियोपियन एयरलाइंस फ्लाइट में 302 के हादसों में कुल 346 लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद से बोइंग के निर्माण प्रक्रिया पर सवाल उठे। जनवरी 2024 में एक बोइंग 737 विमान का आपातकालीन दरवाजा उड़ान के दौरान ही उड़ गया था, जिससे चिंताएं और बढ़ गई थी और कई विमानों को ग्राउंड कर दिया गया था। अहमदाबाद का हादसा 787 ड्रीमलाइनर के लिए एक बड़ा हादसा है। भारत में एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी ATC और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय अपने स्तर पर अब इसकी जांच तो करेंगे ही, लेकिन अब समय आ गया है कि दुनिया भर में जहां भी 787 ड्रीमलाइनर का इस्तेमाल हुआ है, वहां इसकी सुरक्षा का ऑडिट फिर से करना चाहिए, ताकि आने वाले समय में ऐसी दुर्घटनाओं से बचा जा सके। इजरायली हमले के जवाब में ईरान ने क्यों किया ड्रोनों से अटैक। गुरुवार देर रात इजरायल ने ईरान पर एक बड़ा हमला किया, जिसके जवाब में ईरान ने भी ड्रोन से जवाबी कार्रवाई की। इजरायली सेना ने दावा किया कि उसने पिछले कुछ घंटों में 100 से ज्यादा ईरानी ड्रोनों को रास्ते में ही रोक दिया। इजरायल के हमले के बाद ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई बड़े शहरों में जोरदार धमाकों की खबरें आई और अलग अलग रिपोर्ट के अनुसार इस हमले में ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल हुसैन सलामी की मौत हो गई। हालांकि इस खबर की अभी तक पूर्ण रूप से पुष्टि नहीं हुई है। इजरायल ने इसे प्रीएम्प्टिव हमला करार दिया, जिसका मतलब कि उसे ईरान से हमले का खतरा था और उस खतरे से पहले ही इजरायल ने सैन्य अभियान शुरू कर दिया। इसी के तहत इजरायली वायुसेना ने गुरुवार रात को ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों पर हवाई हमले किए। इजरायल डिफेंस फोर्सेज ने बताया कि उन्होंने ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर हमला करने के लिए एक पहले से
नियोजित, सटीक और संयुक्त सैन्य कार्रवाई की है। आईडीएफ के दर्जनों लड़ाकू विमानों ने पहले चरण को पूरा किया, जिसमें परमाणु ठिकानों सहित ईरान के विभिन्न क्षेत्रों में कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए। अहमदाबाद विमान हादसे के स्थल पर पीएम मोदी के पहुंचने के बाद क्या कुछ हुआ। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने वहां चल रहे राहत और बचाव कार्य का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू और केंद्रीय राज्य मंत्री मुरलीधर मोहले भी थे। पीएम मोदी ने अस्पताल जाकर हादसे में घायल हुए यात्रियों से भी मुलाकात की और उनके जल्द ठीक होने की दुआ की। उन्होंने इस हादसे में अकेले बचे रमेश विश्वास कुमार से भी बातचीत की, जो अभी सिविल अस्पताल में भर्ती हैं। हादसे वाली जगह पर, जो अहमदाबाद हवाई अड्डे के पास मेघनी नगर इलाके में एक मेडिकल कॉलेज के परिसर में है, फॉरेंसिक टीम ने अब जांच शुरू कर दी है। विमान सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। एयर इंडिया ने एक बयान में यह भी कहा कि वो इस घटना से बहुत दुखी हैं और पीड़ित परिवारों के साथ हैं। उन्होंने बताया कि इस हादसे की जांच के लिए एक कड़ी कमेटी बनाई गई है, जो हवाई सुरक्षा के सभी नियमों के साथ पारदर्शिता से काम करेगी। अभी तक हादसे की वजह साफ नहीं हो पाई है। जांच टीम विमान के डेटा, कॉकपिट रिकॉर्डिंग और जो भी वीडियो मिले हैं, उनकी जांच की जा रही है। ये बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर विमान का पहला ऐसा बड़ा हादसा है जिसने विमानों की सुरक्षा पर कड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अहमदाबाद में हुए प्लेन हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों ने क्या कहा। लंदन के गेटवे हवाई अड्डे के लिए अहमदाबाद से रवाना हुए एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों बाद मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स हॉस्टल में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में 230 यात्रियों और 12 क्रू मेंबर्स सहित कुल 242 लोग सवार थे, जिसमें से केवल एक ब्रिटिश यात्री जीवित बच पाया। इस बीच जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया, उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनिए। आज उसकी फ़्लाइट थी, रिटर्न था, तो मैं उसको ड्रॉप करने गया था और जैसे ही मैं वापस आया, मुझे ये न्यूज़ मिले कि ये फ़्लाइट जो है वो क्रैश हो चुकी है। वो जब तक यहाँ रही तब तक उन्होंने अलग-अलग खाना बना के खिलाया, फिर उनके बालों में मैंने तेल भी डाल के दिया। आज रोज़ जो दुर्घटना हुई है उसमें मेरी बहन थी और वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए नडियाद आई हुई थी और आज उसकी फ़्लाइट थी, रिटर्न था, तो मैं उसको ड्रॉप करने गया था और जैसे ही मैं वापस आया, मुझे ये न्यूज़ मिले कि ये फ़्लाइट जो है वो क्रैश हो चुकी है। मेरे अंकल और मेरे आंटी जा रहे थे। परिस्थिति यह है कि अभी जो हमारे को न्यूज़ मिला है, वो जो प्लेन क्रैश हुआ है उसकी वो मिला है, दूसरा हमको कुछ नहीं मालूम वहाँ क्या है और क्या नहीं। कौन अहमदाबाद एयरपोर्ट पर रखने के लिए गए? अहमदाबाद एयरपोर्ट पर रखने मेरा भाई, मेरे भाभी और मेरी बहन गए थे। क्या नाम था जो प्लेन में जा रहे थे? जो प्लेन में जा रहे थे वो मेरे अंकल थे, उसका नाम था अर्जुन सिंह उदय सिवासंदिया और मेरे आंटी का नाम है दिव्या बेन अर्जुन सिवासंदिया। और लंदन कहाँ जा रहे थे? लंदन मेरी बहन से मिलने जा रहे थे वो। वहाँ कौन कौन रहता है? मेरी बहन, मेरे जीजा जी और उसके 2 बच्चे। तो ये थी खबरें आज की। कल शाम 7 बजे फिर हाजिर होंगे अगली खबरों के साथ। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों से शेयर कर लें। कल तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर, गुड नाइट।